सबसे पहले तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर इंडसइंड बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैंने दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके पेज पर आ सकते हो। इंडसइंड बैंक का जो इंडस डिलाइट अकाउंट है ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। वैसे तो इंडसइंड बैंक के अंदर बहुत सारे अकाउंट हैं, सभी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते हैं, लेकिन ये खाता एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो हम इसे ही ओपन करेंगे। इसीलिए मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप, जैसे कि मैं खाता खोलते हुए साथ में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी होकर के आ चुका है अकाउंट नंबर के सेक्शन में। अब इसके बाद में ये जो खाता है अवेलेबल है, तो चलिए ओपन करने के लिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक ओटीपी आएगा जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई करना है। अब हमें केवाईसी करना है। केवाईसी के लिए आधार नंबर लगेगा और पैन नंबर लगेगा, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और पैन कार्ड नंबर कैपिटल लेटर्स के अंदर यहाँ पर आपको फिल करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो ओटीपी जाएगा आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जाएगा। हमने यहाँ पर दर्ज किया है। नेक्स्ट पेज आता है जहां पर खाता खोलने के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के लिए बोली गई, जिसमें कि आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आपके फोन के अंदर जो जीमेल आईडी आपकी लॉगिन है आप डायरेक्टली चाहो तो ऑथेंटिकेट कर सकते हो, तो आपको मैनुअली वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो जीमेल आईडी है यहाँ पर सिंक हो जाएगी। लेकिन मेरे केस में क्या है कि जीमेल आईडी मेरे फोन में 2-3 लॉगिन है, तो हम जो लिंक करना चाहते हो वो मैनुअली यहाँ पर ईमेल आईडी हम दर्ज कर लेंगे और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा और ये आएगा जीमेल में, जो आपका ईमेल आईडी है उसके अंदर आएगा। तो जीमेल बॉक्स आप चेक करोगे, वहाँ पर ओटीपी आपको मिल जाएगा और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ईमेल आईडी भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब इसके बाद में मैरिटल स्टेटस हमसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने माता का जो नाम है, मदर का नेम आपको दर्ज करना है। पूरा नाम पिता का इंग्लिश में यहाँ पर आपको फिल करना है। कोई महिला अगर शादीशुदा है जो अप्लाई कर रही है तो वो अपने हस्बैंड का जो नाम है यहीं पर दर्ज करेगी। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जो भी काम करते हो, जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे, या फिर कोई सैलरी से किसी की इनकम होती है तो सैलरीड यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा कोई प्रोफेशन के अंदर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, तो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है, प्रोफेशनल वाला, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में जैसे कि कोई हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, तो वो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। सारे ही लोग खाता ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा लाइन ऑफ बिजनेस का। तो यहाँ पर कई सारे काम दिखेंगे, जैसे कि जिस भी कैटेगरी के अंदर आप काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। आप सभी की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, तो यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, जैसे कि 10,000, 10,000 से 25,000, 25,000 से 50,000। तो जिस भी स्लैब के अंदर आपकी इनकम आती है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरी जो इनकम है 10 से 25,000 रुपये है, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। आप सभी का जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। बेसिकली आधार कार्ड से जो एड्रेस आपका फेच होकर के आया है वो यहाँ पर दिखेगा, लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा कम्युनिकेशन एड्रेस का। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि परमानेंट एड्रेस और हमारा जो वर्तमान जो एड्रेस है उसमें डिफरेंट हो जाते हैं। कई बार हम काम के सिलसिले में किसी मेट्रो शहर के अंदर रह रहे होते हैं और हमारे घर का पता हमारे आधार कार्ड पर होता है। तो ऐसे में बैंक ने ये फैसिलिटी दी है कि आप अपना जो वर्तमान पता है वो मैनुअली दर्ज कर सकते हो। और अच्छी बात ये है कि बैंक को इसका सबूत भी नहीं मांगेगा। तो अगर आप अपना चेकबुक, डेबिट कार्ड आप नए पते पर प्राप्त करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हो। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मैनुअली जो एड्रेस है दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर आप करंट एड्रेस अपना चेंज कर सकते हो। और करंट एड्रेस को लेकर के एक चीज़ और बता देता हूँ कि ब्रांच जो है करंट एड्रेस के आसपास की आपको शो होंगी। तो आपके घर का पता है तो आप अपना खाता, अगर जैसे कि लखनऊ के अंदर मैं हूँ, अलीगंज के, तो यहीं पर अगर हम मैप करना चाहते हैं तो इसी एरिया का जो पिन कोड है हमें करंट एड्रेस के अंदर दर्ज करना होगा। तो उसके आसपास की जो ब्रांच है वो हमको दिख जाएगी। तो आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उनकी जो डिटेल है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और आज की डेट में सेविंग अकाउंट के साथ में नॉमिनी का जुड़ा होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में लोगों को पैसे निकालने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं आपके ना रहने पर। तो ऐसे में आप परिवार का कोई भी एक सदस्य उसको नॉमिनी बना लेना, नॉमिनी का नाम यहाँ पर दर्ज करना और जो भी आपका रिश्ता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे टिक करने के। मेरे केस में सभी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि होम ब्रांच जो है हमारी सेलेक्ट होकर के ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपके घर के आसपास में ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो वो एक से ज़्यादा भी यहाँ पर दिख सकती हैं। फिर उस केस में आप अपनी जो डिजायर ब्रांच है आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो सेक्शन है, कई लोग यहाँ पर आकर के स्टक हो जाते हैं, करना क्या है। बेसिकली आज की डेट में खाते के साथ में जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार पैसे देती है, जैसे कि मान लें किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना होगा, स्कॉलरशिप होगी, तो इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं उनका जो पैसा है सरकार आधार कार्ड पर सेंड करती है। तो ऐसे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, क्या आप इस खाते के अंदर रिसीव करना चाहते हो?
तो अगर आपका पहला खाता है तो इसको ज़रूर इनेबल कर लेना है। लेकिन अगर किसी का पहले से खाता खुला हुआ है तो ऐसे में आप इसको स्किप भी कर सकते हो कि भाई जहाँ बेनिफिट आ रहे हैं वहीं आते रहें, हम इसमें कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो उस केस में आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जोड़ना है, आपका पहला खाता है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है नॉट सीडेड माय आधार, यानी कि पहले से कोई सीड नहीं है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ में तीसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जैसे कि मान के चलते हैं पहले हमारा खाता था एसबीआई के अंदर और अब हम जैसे कि ये खाता खोल रहे हैं और इसी के अंदर चाहते हैं कि डीबीटी की जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर हो जाए, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो उस केस में क्या है, ओवरराइड हो जाएगा हमारा खाता। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है एईपीएस वाला, ये काफ़ी खतरनाक ऑप्शन है और बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी एक हाल में सर्विस शुरू कर दी थी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो अगर आप आधार के जरिए पैसे विड्रॉल करना चाहते हो, एक सर्विस है जिसमें कि आप किसी भी मर्चेंट के पास में जा करके, जो वेंडर्स हैं वहाँ पर जा करके या फिर बैंक के अंदर जा करके अपना जो फिंगरप्रिंट है आधार का ऑथेंटिकेशन करके पैसे निकाल सकते हो। लेकिन इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, क्लोनिंग करके या फिर कई सारे तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको आधार के जरिए पैसे विड्रॉल करना है तभी आपको इनेबल करना है, नहीं तो नो कर देना है और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने अगला जो सेक्शन आएगा वो होगा अकाउंट की वैरायटी का। इंडसइंड बैंक के अंदर मल्टीपल अकाउंट होते हैं, तो यहाँ पर पहला जो अकाउंट यहाँ पर शो कर रहा है वो है इंडस डिलाइट। ये जो अकाउंट है ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पर जीरो मेंशन किया गया है। साथ ही में इनिशियल फंडिंग, जैसे कि मैं जब खाता खोल रहा हूँ 500 रुपये थी, लेकिन इसको बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया गया है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कितना है। लेकिन यहाँ पर ये जो फंडिंग क्या होती है कि पैसे आप खाते में तुरंत डिपॉजिट करते हो, खाता खुलने के बाद में आप चाहो तुरंत रिवर्स निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई लॉकिंग नहीं है, कोई पैसे कटते नहीं है। साथ ही में इस पर डेबिट कार्ड कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पर जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो आपको लेने के लिए 590 रुपीज़ की जो फीस है आपको देनी होगी। वर्चुअल जो डेबिट कार्ड मिलता है जो डिजिटल तरीके से आपको मिलेगा वो आपके फ़ोन के अंदर ही आ जाएगा। डिजिटल तरीके से आप अपने एटीएम कार्ड को कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करना है या फिर गूगल पे, फ़ोन पे चलाना है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। डिजिटल तरीके से फ्री के अंदर आपको एटीएम कार्ड मिलेगा। बाकी जैसे कि इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये केवल बैंक ही नहीं है, इस पर बेनिफिट आपको कई सारे क्रेडिट कार्ड के जैसे देखने को मिलते हैं। तो कई सारी जगहों पर आप अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करके काफ़ी सेविंग कर सकते हो, यहाँ पर वो सारी चीज़ दिखाई गई हैं। साथ ही में जैसे कि मैंने बताया कि ये एक टाइप का अकाउंट नहीं है, आप यहाँ पर फ्लिप करोगे तो इसके अलावा इंडस मल्टीप्लर मैक्स अकाउंट आ जाएगा और इसके भी आगे अगर आप बढ़ोगे तो आप देखोगे कि 50-50 हज़ार रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करने वाले जो खाते हैं वो भी इंडसइंड बैंक ऑफर करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो खाता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट रहे, तो यहाँ पर इंडस डिलाइट जो खाता है यही सेलेक्ट करेंगे। और ये जो खाता है जैसे कि मैंने बताया कि फंडिंग इसके अंदर बढ़ चुकी है। पहले जो फंडिंग होती थी वो 500 होती थी, फिर 5000 हो गई, फिर उसके बाद में 10,000 रुपये अभी हो चुकी है और आगे चल कर के और बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर ये इनिशियल फंडिंग करके आप खाता तुरंत ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू आ जाएगा जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल करी है उसका मिलान कर लेना है और आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है। तो इस तरीके से हम इनिशियल फंडिंग के जो पेज पर है आ चुके हैं, जहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाएगा कितनी फंडिंग करना है या फिर मिनिमम जो नीचे लिख करके आएगा कितना करना होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर सकते हो। तो इतनी तो कम से कम फंडिंग करनी ही होगी। अब यहाँ पर फंडिंग जैसे कि करने के लिए सेलेक्ट करोगे तो आप सभी के सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे, जहां पर आपको ऑनलाइन तरीके से ये जो पेमेंट है वो करना है इस खाते के अंदर पैसे लाने के लिए। अब अक्सर लोगों को सवाल आता है कि भैया हमारे पास खाता अगर होता तो हम खोलते का है, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड से फंडिंग करा सकते हो। फंडिंग करने के बाद में आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा और ये जो पैसे हैं आप तुरंत चाहो उसको वापस कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो। तो हमने जैसे कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट किया है, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कई सारे पेमेंट मेथड आ जाएंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप अपना जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपनी जो यूपीआई आईडी है इंटर करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। आपके फोन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, जो भी एप्लीकेशन के जरिए आप पेमेंट करना चाहते हो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है और इस तरीके से देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है और इसी के साथ में अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए बोली गई थी हमने फिल कर दिया है और नीचे आप देखोगे कि खाता नंबर भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है और अकाउंट का जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी खाता अगर ओपन होता है तो उसकी फुल केवाईसी होना जरूरी है। फुल केवाईसी अगर आप कर लेते हो तो कोई लिमिटेशन नहीं रहती, आपको अपनी जो फुल केवाईसी है, वीडियो केवाईसी ऑनलाइन करनी है। वो कैसे होगा, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आप सभी के सामने इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन ये वीडियो केवाईसी अगर आप कर रहे हो तो आपके पास में आपका जो पैन कार्ड है वो ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए। डिजिटल पैन कार्ड नहीं चलेगा और पैन कार्ड पे आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा नाम हो गया, आधार कार्ड हो गया, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर होने वाली हैं केवाईसी करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आई एम असिस्टेड बाय माई एजेंट। तो अगर कोई एजेंट ने खाता खोलने के लिए असिस्ट किया होगा तभी हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमें तो किसी ने हेल्प नहीं किया तो हम इस पर अनटिक रहने देंगे और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर
जो है परमिशन अलाउ कर देना है, जो भी परमिशन मांगी जाती हैं, कैमरे की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, माइक की परमिशन, और इस तरीके से अलाउ करने के बाद में आपको टेस्ट भी कर लेना है। इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो स्टेप है कंप्लीट हो चुका है। आप प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो क्यू के अंदर आपकी जो कॉल है वो लग जाएगी, थोड़ा सा आप वेट करोगे तो बैंक का जो कर्मी है वो आपके के साथ में वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आपका नाम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, और इसके अलावा आप खाता क्यों खोल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी आप बता रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही बताना है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको बताना है। ये नहीं कि बाद में कुछ और चीज़ें आप बताने लगो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि किसी को किसी के हेल्प नहीं लेना है बीच में, पहले से पेन पेपर और आपको साथ में सारी चीज़ रखनी है। तो वीडियो केवाईसी करते वक्त आपको पैन नंबर शो करने के लिए बोला जाएगा, आप पैन नंबर दिखाओगे। इसके अलावा आप सभी को सिग्नेचर जैसे आपके पैन कार्ड पर हैं वो करने के लिए बोले जाएंगे, तो कैमरे को फ्लिप करके अपने जो सिग्नेचर है आपको करना है, और उसके बाद में आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। फ्यू मिनट के बाद में आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके खाते की जो फुल केवाईसी है वो सफलतापूर्वक हो चुकी है। उसके बाद में आप अपने खाते को इस्तेमाल कर सकते हो। खाते को अगर आपको लॉगिन करना है तो इंडसइंड बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन के अंदर जाओगे और यहाँ पर एप्लीकेशन का पिन एक सेट करना होगा। आधार के जरिए आप लॉगिन कर सकते हो और इसके बाद में डैशबोर्ड पर आप आ जाओगे, जहाँ पर बैंक की सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी।